डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर ब्रिज कोर्स की सीरीज़ शुरू है जिसमें हम 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। और आज का तीसरा दिन है जिसमें हम 3rd नंबर की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। और आज की जो एक्टिविटी है तो उसका जो टाइटल है वो है समराइज अ स्टोरी, कन्वर्सेशन, प्ले, इंफॉर्मेटिव स्पीच और डिबेट। यानी इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि कैसे किसी स्टोरी को यानी कहानी को, कन्वर्सेशन को यानी दो लोगों के बीच में होने वाली बात को, प्ले यानी ड्रामा या नाटक को, या इन्फॉर्मेटिव स्पीच यानी कोई ऐसी तकरीर, कोई ऐसा भाषण जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ऐसी स्पीच को, या डिबेट को। डिबेट माने जब दो लोगों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर डिबेट हो रही हो, तकरार हो रही हो, तो ऐसी किसी बातों को हम कैसे समराइज़ करेंगे, यानी उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके कैसे शॉर्ट करेंगे, उसका सारांश कैसे लिखेंगे। तो यही चीज़ें हम आज की एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। इस एक्टिविटी में पहले इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, यानी टीचर और पेरेंट्स को इस एक्टिविटी में क्या करना है, तो उन्हें फर्स्ट नंबर है कि एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट समराइजिंग, कि वो स्टूडेंट को बताएं कि समराइजिंग यानी शॉर्ट करने का जो प्रोसेस है तो वो क्या होता है। फैसिलिटेट देम, उनको पूरी तरह की सहूलियात, जो भी सहूलत हो सकती है वो उनको देंगे। गिव देम यूज़फुल आइडिया ऑफ समराइजिंग, उन्हें टीचर यानी बच्चों को टीचर यूज़फुल आइडियाज़ देंगे जो समराइज़ करने में उनकी मदद करेंगे। एक्सप्लेन देन हाउ टू हाईलाइट द मेन पॉइंट्स, टीचर बच्चों के लिए या बच्चों के सामने इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। यूज़ मदर टंग इफ़ नीडेड, और टीचर का ये काम होगा कि अगर बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही है तो अपनी मदर टंग को यूज़ कर सकता है। मोटिवेट द लर्नर टू समराइज़ द स्पीच, और टीचर का ये काम होगा कि वो बच्चों को मोटिवेट करे कि वो जो भी स्पीच उनके सामने बताई जा रही है, उनको पढ़कर सुनाई जा रही है, तो वो उसको समराइज़ करने की कोशिश करे। तो समराइज़ करने का जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी होता है। आपको जो भी चीज़ को या जो भी चीज़ की आपको समरी बनाना है तो उसके आपको देखना होगा कि मेन पॉइंट्स कौन कौन से। उन मेन पॉइंट्स को या तो आप हाईलाइट करें, और अगर आप हाईलाइट नहीं करना चाहते तो उनके बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिख लें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने जितनी भी इंस्ट्रक्शन है तो बुलेट पॉइंट्स में लिखे गए, तो उस तरह आप मेन पॉइंट्स की एक लिस्ट बना लीजिए बुलेट पॉइंट की शक्ल में, और फिर उसको आप पूरे पॉइंट्स को लिंक करके एक दूसरे के साथ जोड़कर एक पूरे सेंटेंस में, एक कंप्लीट पैराग्राफ में लिखेंगे, तो वही समरी होते हैं। आगे की एक्टिविटीज़ में हम और अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे समरी लिखी जाती है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को इसमें क्या करना है, रीड थ्रू द ओरिजिनल टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स ओवरऑल मीनिंग। सबसे पहले तो स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो जो भी टेक्स्ट उनको दिया जा रहा है तो वो उसको एक थॉरोली, एक सरसरी अंदाज में पढ़ लेंगे, ताकि वो जो उसके ओवरऑल मीनिंग है, यानी उस टेक्स्ट में क्या बात बताई जा रही है, तो उसको समझ ले। कैप्चर द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट बाय हाईलाइटिंग इट, जो टेक्स्ट उनको दिया जाएगा तो उसके जो मेन पॉइंट्स होंगे तो उसको वो हाईलाइट करके उसको कैप्चर कर लेंगे। नोट डाउन इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी तो बच्चे उसको नोट करेंगे। विदाउट द ओरिजिनल टेक्स्ट री राइट योर नोट्स इन योर वर्ड्स बाय लिंकिंग टुगेदर द पॉइंट्स। स्टूडेंट का ये काम होगा कि जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लेंगे, और जो मेन पॉइंट्स है तो उनको बुलेट पॉइंट की शक्ल में लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका ये काम होगा कि आप जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है तो उनको आप लिंक करके एक दूसरे के साथ में जोड़कर एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे। और आप लिखते वक्त इस बात का ध्यान देंगे कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ नहीं देखेंगे। यूज़ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स प्रॉपरली, स्टूडेंट का ये काम होगा कि हेडिंग्स या सब हेडिंग्स को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, सही से यूज़ करेंगे। री रीड योर समरी टू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट लॉस्ट द ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। समरी लिखने के बाद में स्टूडेंट का ये काम होगा कि एक बार फिर से वो पूरी समरी को देखे और पढ़े, और इस बात को इंश्योर करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि उनसे कोई मेन पॉइंट या कोई ऐसा पॉइंट ना छूट गया हो जिसके वजह से जो ओरिजिनल टेक्स्ट की मीनिंग चेंज हो जाए। तो उनको इस बात का ध्यान देना होगा, अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो उसको दोबारा लिखने की कोशिश करें, और अगर सब पॉइंट आ चुके हैं तो आपकी समरी रेडी है। तो सबसे पहले एक्टिविटी है लर्निंग एक्टिविटी, जिसमें हमको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि रीड द गिवन स्पीच एंड समराइज इट, के नीचे आई हुई स्पीच को आप पढ़िए और उसको समराइज़ कीजिए। तो नीचे एक तकरीर और भाषण है जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, कि किसी स्टूडेंट के लाइफ में, ज़िंदगी में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंट है।
सो स्पीच कुछ इस तरह के, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। कि आज मैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ इस टॉपिक पर स्पीच देने वाला हूँ, भाषण देने वाला हूँ। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी एलिमेंट इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़रूरी और अहम एलिमेंट होता है। एलिमेंट कहते हैं तत्व को, या उर्दू में इसे जुज़ भी कहते हैं, यानी हिस्सा होता है ये। एजुकेशन के बगैर किसी भी स्टूडेंट का हम इमेजिन नहीं कर सकते। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू डू एनालिसिस वाइल मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन लाइफ। ये यानी एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट की मदद करती है अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते वक्त एनालिसिस करने में। एनालिसिस किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को गौर से देखना, उसके जो जितने भी पॉइंट्स है उसको, अच्छे बुरे पॉइंट्स को हमको देखना, पता करना और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना। एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज आफ्टर बीइंग एजुकेटेड इनफ a student will be able to select a good career option for themselves। एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब बहुत हद तक एजुकेट हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो वो अपने लिए एक अच्छा कैरियर चुनने के काबिल हो जाएगा, सो दैट दे कैन सक्सीड इन लाइफ विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। और वो इतना काबिल हो जाएगा कि अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन की मदद से कामयाब हो सकेगा। यानी अगर उसका अच्छा कैरियर होगा तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। अ गुड कैरियर प्रोवाइड्स द स्टूडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सपोर्ट अलॉन्ग विद मेंटल सेटिस्फेक्शन। एक अच्छा कैरियर किसी भी स्टूडेंट को फाइनेंशियल फ्रीडम देता है और साथ ही साथ उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देता है। यानी अगर अच्छा कैरियर किसी स्टूडेंट को मिल जाएगा तो फिर वो फाइनेंशियली आज़ाद हो जाएगा, यानी उसको अपने पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसके पास में एक अच्छा कैरियर रहेगा और उसके वजह से उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट हेल्प देम इन इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन स्किल, फॉर इंस्टेंस देयर स्पीच, बॉडी लैंग्वेज एंड मैनी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसके साथ साथ एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट की मदद करती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं किसी की बात करने की जो स्किल होती है तो उसको, फॉर इंस्टेंस, और फिर बात करने की जो स्किल है तो उसमें सिर्फ ज़बान से या मुंह से बोलना नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि देयर स्पीच, अपनी बात, बॉडी लैंग्वेज कैसी होंगी तो उसको भी इम्प्रूव करती है एजुकेशन, एंड मैनी अदर एलिमेंट्स, और बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में होते हैं, जैसे चेहरे के हाव भाव, बात करने की स्टाइल, खड़े रहने की स्टाइल, तो ये सब एजुकेशन के वजह से इम्प्रूव हो जाएंगी। Education helps the student in using the technology in a better way in this era of rapid technological development and transformation। ये जो ज़माना है जिसमें कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और तब बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो इसमें एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट का टेक्नोलॉजी का सही और अच्छे अंदाज में यूज़ करने में मदद करती है। एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज़ द की एलिमेंट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे। जैसे कि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, की एलिमेंट है। एजुकेशन हैज़ द वैल्यू दैट हेल्प्स इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल। एजुकेशन की वो कीमत है जो कि हर आदमी को एक कीमती आदमी बना देती है, कीमती इंसान बना देती है, एंड फुल ऑफ नॉलेज, और उसके वजह से वो फुल ऑफ नॉलेज हो जाता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। एजुकेशन हर एक की ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ द सेम वैल्यू फॉर एवरीवन इक्वली, और इसके वजह से हर एक की एक समान वैल्यू हो जाती है, कीमत हो जाती है। एवरीवन इज़ हैविंग द राइट टू लर्न, और हर किसी को एजुकेशन या सीखने का राइट है, हक है। विदाउट एजुकेशन लाइफ कैन बिकम सो डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू सर्वाइव। एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो सकती है और हार्ड हो सकती है सर्वाइव करने के लिए। दस एजुकेशन प्लेज वाइटल रोल इन आवर लाइफ। तो इस तरह एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार निभाती है। थैंक यू। तो ये पूरी स्पीच थी, अब इसकी समरी हम यहाँ पे लिखेंगे। इसकी समरी कुछ इस तरह कि एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, कि एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। इट हेल्प्स हिम इन गेनिंग द नॉलेज, वो उसको नॉलेज हासिल करने में मदद करती है, एंड डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग इन हिम, और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी वो पैदा करती है, डेवलप करती है, एंड मेक्स हिम प्रिपेयर्ड फॉर अ गुड कैरियर,
और एजुकेशन उसको एक अच्छे करियर के लिए तैयार भी करती है। एंड इम्प्रूव्स हिज कम्युनिकेशन स्किल, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है। एजुकेशन आल्सो मेक्स ए स्टूडेंट अ गुड यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी। एजुकेशन एक स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़र भी बनाती है। एंड मेक हिम अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी का एक वैल्यूएबल, एक कीमती मेंबर भी उसे बनाती है। एंड एवरीवन हैज़ द राइट टू गेट एजुकेटेड, और हर एक को एजुकेटेड, शिक्षित होने का हक है। सो एवरीबडी मस्ट एजुकेट देमसेल्व्स, सो हर एक को चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करे। तो इस तरह हमने यहाँ पे इस स्पीच के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे तो उसको सामने रखते हुए इस स्पीच की यहाँ पे समरी लिखी है। अगली एक्टिविटी है सॉल्व एक्टिविटी, यानी ये एक्टिविटी हमको सॉल्व करके दे दी गई है। इसमें भी एक स्पीच है और इस स्पीच की समरी हमको ऑलरेडी लिख के बता दी गई है, ताकि इसको सामने रखते हुए हमको दूसरी स्पीचेस की समरी लिखने में आसानी हो। तो ये एक्टिविटी ऑलरेडी हमारे लिए सॉल्व करके दे दी गई है। इसमें एक स्पीच है जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट पर है, यानी खेल की इम्पोर्टेंट, खेल की अहमियत। तो स्पीच भी इस तरह है कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, कि आज मैं खेल की अहमियत पर स्पीच देने वाला हूँ। इफ़ यू ऑब्जर्व सम पीपल देन यू विल नोटिस दैट ह्यूमन लाइफ इज सीरीज ऑफ टेंशन एंड प्रॉब्लम्स। अगर आप कुछ लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इंसान की ज़िंदगी टेंशन और प्रॉब्लम की एक सीरीज़ है, यानी इंसान की ज़िंदगी में लगातार प्रॉब्लम्स और टेंशन्स आते रहते हैं। ऑल्सो दे हैव अ वैरायटी ऑफ कंसर्न रिलेटिंग टू देयर लाइफ, और इसी तरह उनके ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक अलग अलग फ़िक्र या परेशानियाँ आती रहती है। स्पोर्ट इज़ समथिंग दैट मेक्स अस फ्री फ्रॉम दिस ट्रबल्स, कंसर्न एंड टेंशन। स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इन तमाम परेशानियों से, फिक्र से और टेंशन से आज़ाद कर देता है। मोर एवर दे आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ हु बिलीव इन लाइफ। इसके अलावा ये ऐसे लोगों की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी होता है जो कि ज़िंदगी में यकीन रखते हैं। आर एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम को फेस करने का या प्रॉब्लम का सामना करने के लायक भी होते हैं। दे हेल्प इन द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा स्पोर्ट, यहाँ पे दे के बजाय इट होना चाहिए था, यानी क्योंकि स्पोर्ट के बारे में बात करें तो स्पोर्ट हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन के सही ऑपरेशन में मदद भी करती है, यानी वो सही से काम कर रहे हैं। तो इस बात के लिए भी स्पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम किरदार निभाते हैं। स्पोर्ट की वजह से हम फिट रहते हैं, इस तरह हमारी पूरी बॉडी अच्छे से ऑपरेट कर पाती है, सही से काम कर पाती है। फर्दर मोर दे रिफ्रेश आवर माइंड। इसके अलावा इसके यानी स्पोर्ट की वजह से हमारे माइंड फ्रेश भी होते हैं। एंड बॉडी फील री एनर्जाइज, और हमारी बॉडी को री एनर्जाइज महसूस होता है, यानी उसकी वजह से उसमें नई सिरे से ताकत आ जाती है। इट ऑल्सो मेक्स मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड कीप देम इन गुड शेप। और स्पोर्ट के वजह से हमारे जो मसल है तो वो मजबूत बनते हैं और वो गुड अच्छे शेप में भी रहते हैं। इन स्कूल एंड कॉलेजेस दे कंसिडर स्पोर्ट एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। स्कूल्स और कॉलेजेस में लोग स्पोर्ट को एक एजुकेशन का अहम हिस्सा मानते हैं। एंड दे ऑर्गेनाइज स्पोर्ट कॉम्पिटिशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और लोग स्पोर्ट्स के अलग अलग कॉम्पिटिशन मुकाबले भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इन स्कूल दे ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इवेंट्स। स्कूलों में जिस तरह के एनुअल स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड ऑन अ डेली बेसिस, और इस तरह साथ ही साथ डेली बेसिस पर रोज़ दे हैव स्पेसिफिक पीरियड फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्कूलों में कुछ खास पीरियड भी होते हैं स्पोर्ट्स और गेम के लिए, जैसे कि आप लोगों की स्कूल में भी पीटी का एक अलग से पीरियड होता होगा। इन दिस पीरियड टीचर्स टीच देम द वे टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो इस पीरियड में यानी पीटी की पीरियड में टीचर बच्चों को अलग अलग गेम और स्पोर्ट खेलना सिखाते हैं। दीज स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच स्टूडेंट न्यू थिंग्स। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं तो वो स्टूडेंट को अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। एंड दे हैव अ बॉन्ड विद देम, और बच्चों का स्पोर्ट के साथ में एक बहुत अच्छा रिश्ता भी होता है। इन एडिशन, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स हेल्प देम डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। इसके साथ साथ स्पोर्ट बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज यानी हिम्मत को भी बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं। ऑल्सो दे बिकम एक्टिव एंड स्विफ्ट, और खेलों की वजह से बच्चे एक्टिव और स्विफ्ट, तेज़ तर्रार भी हो जाते हैं। एंड सक्सेस फिल्स देम विद मोटिवेशन एंड ईगरनेस,
और जब बच्चे खेलों में जीतते हैं तो उनके अंदर मोटिवेशन भी आ जाता है और ईगरनेस भी आती है, यानी कुछ काम करने का, कुछ कर दिखाने का जज्बा भी उनके अंदर आ जाता है। इन दिस वे गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। तो इस वजह से गेम्स का या खेलों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा है या बहुत अहम किरदार है। थैंक यू। अब ये जो स्पीच है तो इसकी समरी यहाँ पर हमको ऑलरेडी दे दी गई है। इसकी समरी कुछ इस तरह है कि स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि खेल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट मेक्स अस हेल्दी एंड फिट, ये हमको हेल्दी और फिट बनाते हैं। इट कीप्स अवे एनी डिजीजेज एंड एलिमेंट्स, इसके वजह से जितनी भी बीमारियाँ होती है तो वो हमसे दूर हो जाती है, उससे दूर रहती है हमसे। वी कैन ऑल्सो चूज़ स्पोर्ट्स एज आवर करियर, और हम खेल को अपने करियर के तौर पर भी चूज़ कर सकते हैं। इट मेक्स अस टेंशन फ्री, इसके वजह से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। इट हेल्प्स टू डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, और खेलों के ज़रिए हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। इट मेक्स आवर मसल स्ट्रांग, और खेलों से हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं। स्पोर्ट्स मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, और खेलों की वजह से हमारी ज़िंदगी खुश हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की जो स्पीच थी तो उसकी यहाँ पे समरी लिखी है। अब आगे प्रैक्टिस एक्टिविटी है जिसमें हमको प्रैक्टिस करना है, और उसमें हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है कि राइट स्पीच ऑन गिवन टॉपिक्स एंड समराइज इट। के नीचे दिए गए जो टॉपिक्स है तो उस पर हमें स्पीचेस लिखना है और उसको समराइज करना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है माय फेवरेट स्पोर्ट पर्सन, के मेरा पसंदीदा खिलाड़ी। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल लव स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट पर्सन, कि हम सब स्पोर्ट्स को, खेलों को पसंद करते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं तो उनको भी पसंद करते हैं। एंड वी आइडियलाइज देम फॉर वेरियस रीजंस, और हम उनको अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग वजह से हम उनको आइडियलाइज भी करते हैं, यानी अपना आइडियल मानते हैं। एंड एवरी वन हैज़ हिज फेवरेट स्पोर्ट पर्सन एंड माइंड इज़ MS धोनी, और हर एक का कोई ना कोई फेवरेट स्पोर्ट पर्सन भी है, लेकिन मेरा फेवरेट स्पोर्ट पर्सन MS धोनी है। MS धोनी इज़ द की प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। MS धोनी इंडियन क्रिकेट टीम का की प्लेयर है। एंड ही हैज़ बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन, और वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर भी और एक कैप्टन के तौर पर भी। आई लाइक धोनी फॉर हिज स्पोर्ट स्पिरिट एंड द वे ही प्लेज एंड मैनेजेस हिज टीम। मुझे MS धोनी इसलिए पसंद है क्योंकि उनके खेल की स्पीड बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करते हैं। ही हैज़ बीन नोन फॉर कामनेस एंड स्ट्रेटजी। धोनी को अपने कामनेस यानी शांत स्वभाव की वजह से और स्ट्रेटजी की वजह से यानी प्लानिंग की वजह से भी जाना जाता है। इंडिया हैज़ वन मैनी इंटरनेशनल सीरीज़ अंडर हिज कैप्टेंसी इंक्लूडिंग 2 वर्ल्ड कप। इंडिया ने कई इंटरनेशनल सीरीज़ उसकी कैप्टेंसी में जीती है, जिसमें 2 वर्ल्ड कप भी शामिल है। धोनी हैज़ बीन द कैप्टन ऑफ एन IPL टीम। धोनी एक IPL टीम के कैप्टन भी रहे हैं। एंड ही हैज़ अचीव्ड मैनी ग्रेट थिंग्स दैट अ स्पोर्ट पर्सन ओनली कैन ड्रीम ऑफ, और उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अचीव कर ली है, हासिल कर ली है, जिसको के हासिल करने का एक स्पोर्ट पर्सन सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न MS धोनी इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट पर्सन, और इसी वजह से MS धोनी मेरा फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है। थैंक यू। अब इस स्पीच में हमने MS धोनी या माई फेवरेट स्पोर्ट पर्सन पर एक स्पीच लिखी है। अब इसकी हम समरी भी लिखेंगे। तो इसकी समरी कुछ इस तरह है कि वी ऑल लव स्पोर्ट, के हमको स्पोर्ट और स्पोर्ट पर्सन पसंद होते हैं। एंड माई फेवरेट स्पोर्ट पर्सन इज़ MS धोनी, लेकिन मेरा फेवरेट स्पोर्ट पर्सन MS धोनी है। धोनी इज़ द की प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। धोनी इंडियन क्रिकेट टीम का एक की प्लेयर है। एंड इंडिया हैज़ वन 2 वर्ल्ड कप अंडर हिज कैप्टेंसी, और इंडिया ने उसकी कैप्टेंसी में, उसकी कैप्टनशिप में 2 वर्ल्ड कप जीता है। एंड ही ऑल्सो लीड्स एन IPL टीम सक्सेसफुली, और वो एक IPL टीम को भी बहुत सक्सेसफुली लीड कर रहा है, यानी उसके कैप्टन है। धोनी इज़ नोन फॉर हिज कामनेस, स्ट्रेटजी एंड स्पोर्ट स्पिरिट। धोनी को उसके कामनेस, उसके शांत स्वभाव, स्ट्रेटजी और स्पोर्ट स्पिरिट की वजह से जाना जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई लाइक हिम, और इसी वजह से मैं उसे पसंद करता हूँ। अगला जो टॉपिक है जिस पर हमें स्पीच लिखना है वो है नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, के नेचर सबसे बेहतरीन टीचर है। इस पर हम स्पीच कुछ इस तरह लिखें कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट,
head master of our school, respected teachers and my dear friends. Throughout our entire life we learn many things from many teachers. कि हमारी पूरी ज़िंदगी में हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग टीचर से सीखते हैं. बट आवर बेस्ट टीचर इज़ नेचर. लेकिन हमारा जो सबसे अच्छा टीचर है तो वो नेचर है. वी ऑल आर सराउंडेड बाय नेचुरल एलिमेंट्स. हम सबके सब नेचुरल एलिमेंट्स से घिरे हुए हैं. यानी हमारे आसपास हम देखें तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो नेचर से ताल्लुक़ रखती है, नेचर के एलिमेंट्स होते हैं. एंड ईच एलिमेंट्स टीचेज अस समथिंग. और हर एलिमेंट हमको कुछ ना कुछ सिखाता है. लाइक द सन टीचेज अस टू राइज एंड शाइन एवरी डे एंड डू आवर डेली टास्क विदाउट फेलियर. जैसे कि सूरज हमको सिखाता है कि हम रोज़ उठे, शाइन करें यानी चमके और हर दिन अपना काम बगैर फेल हुए के करते रहें. द मून टीचेज अस टू रिमेन काम एंड शाइन इन द डार्केस्ट टाइम. चांद हमको सिखाता है कि हम काम रहे यानी शांत रहे और जब बिल्कुल अंधकार हो, एकदम अंधेरा टाइम हो तो उस टाइम हम चमके और दूसरों को रोशनी दिखाएं. द ट्रीज टीचेज अस टू बी फर्म एंड स्टैंड इन द स्टॉर्म एंड गिव द अदर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और ट्रीज़ यानी झाड़ हमको सिखाते हैं कि हम मजबूत रहें और तूफ़ानों में खड़े रहें और दूसरों को देते रहें, दूसरों को हम प्रोवाइड करें, उनका भला करें बगैर किसी भेदभाव के. द फ्लावर्स टीच अस टू स्प्रेड द गुड स्मेल एवरीवेयर. फूल हमको ये सिखाते हैं कि हम अच्छी खुशबू हर तरफ फैलाते फिरें. द बर्ड्स टीच अस टू सिंग द सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस. परिंदे हमको सिखाते हैं कि हम खुशियों की गीत गाते रहें. दस एवरीथिंग इन द नेचर इज़ अ टीचर. इस तरीके से देखें तो नेचर में हर चीज़ एक टीचर है एंड नेचर इज़ द बेस्ट टीचर. और नेचर ही सबसे अच्छा टीचर है. थैंक यू. तो ये स्पीच थी जिसमें हमने नेचर इज़ द बेस्ट टीचर इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया. अब इसकी हम समरी लिखेंगे. तो इसकी समरी कुछ इस तरह है कि वी आर लर्न समथिंग फ्रॉम समवन. हम हमेशा कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी से सीखते हैं. एंड नेचर ऑल्सो टीचेस अस मैनी थिंग्स लाइक द सन टीचेस अस टू डू आवर टास्क डेली विदाउट फेलियर. और नेचर भी हमको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है. जैसे कि सूरज हमको सिखाता है कि हम हर दिन अपना काम बगैर फेल हुए के करें. एंड द मून टीचेस अस टू शाइन इन द डार्केस्ट टाइम. और चाँद हमको सिखाता है कि हम सबसे जो अंधेरा वक्त होता है तो उसमें शाइन करें, लोगों को रोशनी दें. एंड ट्रीज टीचेस अस टू बी फर्म एंड स्ट्रांग. और झाड़ हमें सिखाते हैं कि हम मजबूत बने रहें, स्ट्रांग रहें. एंड फ्लावर्स टीच अस टू स्प्रेड द गुड स्मेल. और जो फूल होते हैं तो हमें ये सिखाते हैं कि हम अच्छी खुशबू फैलाते रहें. एंड बर्ड्स टीच अस टू सिंग द हैप्पी सॉन्ग. और जो परिंदे होते हैं तो हमें सिखाते हैं कि हम खुशियों के गीत गाते रहें. दस द नेचर इज़ द बेस्ट टीचर. इस तरीके से नेचर सबसे अच्छी टीचर है. हमारी स्पीच का अगला टॉपिक है सेव वाटर सेव अर्थ, यानी पानी बचाओ और ज़मीन बचाओ. ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर इसेंशियल टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ. इस धरती पर, इस ज़मीन पर ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है. बट वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर. लेकिन हम इस ज़मीन पर पानी के बगैर ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते हैं. वाटर इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन प्लानेट अर्थ. प्लानेट अर्थ पर ज़िंदगी का सोर्स वाटर ही है. एवरीथिंग, एनिमल, बर्ड, ट्रीज एंड ह्यूमन, वी ऑल नीड वाटर. कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जानवर हो, परिंदे हो, झाड़ हो, इंसान हो, हम सबको पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ यूज इन मैनी वेज लाइक टू ड्रिंक, टू क्लीन एंड टू कुक आवर फूड. पानी का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पीने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए. एंड इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग अलाइव. और हर जिंदा चीज़ में पानी किसी न किसी रूप में मौजूद होता है. सो वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. तो इस तरीके से हम जिंदगी को सोच भी नहीं सकते पानी के बगैर. बट दिस वैल्यूएबल एलिमेंट इज़ फेसिंग एक्सट्रीम डेंजर. लेकिन ये कीमती एलिमेंट अभी बहुत ही खतरनाक खतरे का सामना कर रहे हैं. एंड वी ह्यूमन्स आर पॉल्यूटिंग द वाटर एंड डैमेजिंग इट सीवियरली. और हम इंसान पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर दे रहे हैं और उसको डैमेज कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं बहुत ज़्यादा. इफ़ यू डू नॉट टेक एनी प्रॉम्प्ट एक्शन, अगर हम जल्दी से जल्द कोई एक्शन न ले, वेरी सून वी विल फेस द स्कैरसिटी ऑफ वाटर. तो हम बहुत जल्द ही पानी की कमी का सामना करेंगे.
सो इफ़ यू रियली वांट टू सेव अर्थ वी मस्ट सेव वाटर। तो अगर हम ज़मीन को बचाना चाहते हैं तो हमें पानी को बचाना चाहिए। सो सेव वाटर टू सेव अर्थ, तो इसीलिए हमें पानी को बचाना है ज़मीन बचाने के लिए। थैंक यू। अब हम इस स्पीच की समरी लिखेंगे और समरी कुछ इस तरह है कि वाटर इज़ द की एलिमेंट ऑफ अर्थ, के पानी अर्थ का की एलिमेंट है एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ एवरी लाइफ ऑन अर्थ, और हर जिंदगी का, ज़मीन पर जितनी भी ज़िंदगी है तो उसका एक ही सोर्स है जो कि पानी है। एंड वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इट, और इसके बगैर हम ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं कर सकते, उसके बगैर हम ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते। बट ह्यूमन्स आर पॉल्यूटिंग द वाटर, लेकिन इंसान पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं एंड डैमेजिंग इट सीवियरली, और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी मस्ट टेक क्विक एक्शन टू सेव वाटर एंड टू सेव अर्थ, इसीलिए हमें क्विक एक्शन लेना होगा पानी को बचाने के लिए ताकि हम ज़मीन को बचा सकें। तो इस तरह यहाँ पे 3 टॉपिक्स हमको दिए गए थे, उन तीनों टॉपिक्स पर हमने एक स्पीच लिखी और उस स्पीच की समरी भी यहाँ पर लिखी है। अब आगे एक्टिविटी है, एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमको कहा जा रहा है कि कलेक्ट वेरियस स्पीचेस फ्रॉम इंटरनेट एंड समराइज इट, कि इंटरनेट से आप अलग अलग स्पीचेस तलाश कीजिए, ढूंढिए, जमा कीजिए और उसको समरी बनाइए। तो यहाँ पे खुद मैंने आप लोगों के लिए 3 स्पीचेस यहाँ पे तैयार करके दी थी, आप उसको भी लिख सकते हैं और उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन में हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि राइट अ स्पीच ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड समराइज इट, कि एक स्पीच लिखिए इस टॉपिक पे कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें, एंड समराइज इट, और उसको समरी बनाकर लिखिए। यहाँ पे जो स्पीच है तो वो 9th क्लास के लिए तैयार की गई थी और इसी टॉपिक पे थी कि हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, और यही स्पीच मैं आप लोगों को इस कोर्स में बता दे रहा हूँ। तो स्पीच कुछ इस तरह है कि ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने एक स्पीच दूँ जिसका टॉपिक होगा कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें। वी ऑफ्टन टॉक अबाउट सक्सेस, हम हमेशा अक्सर कामयाबी के बारे में बात करते हैं, एंड वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, और हम सब चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम कामयाब हो जाएं। बट वेरी फ्यू हैव द एटीट्यूड एंड माइंडसेट टू बी सक्सेसफुल मैन, लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास में वो एटीट्यूड, वो बर्ताव होता है, बिहेवियर होता है और माइंडसेट होता है जो कि किसी सक्सेसफुल आदमी के पास में होता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों, हैव वी एवर थॉट व्हाट डज इट टेक टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, क्या हमने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें क्या करना होता है। सक्सेस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डिवोशन, कामयाबी बहुत ज़्यादा डिवोशन, लगन चाहती है। एंड डिवोशन कैन नॉट बी अचीव्ड इफ़ यू डू नॉट हैव पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन डिवोशन, लगन को हम हासिल नहीं कर सकते अगर हमारे पास में पॉजिटिव थिंकिंग ना हो। सो वी मस्ट बी डिवोटेड टू आवर गोल्स एंड हैव पॉजिटिव थिंकिंग, तो सबसे पहले कामयाबी हासिल करने के लिए हमें डिवोटेड होना चाहिए हमारे गोल को, यानी हमारे जितने भी गोल है तो उसको हासिल करने के लिए हमें पूरी तरीके से लगन होना हमारे अंदर, और पॉजिटिव थिंकिंग होना। वी शुड ऑलवेज लुक अप टू सक्सेसफुल पीपल टू टेक द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम देम, हमेशा हमें जो कामयाब लोग हैं तो उनकी तरफ देखना चाहिए ताकि हम उनसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ले सकें। बट वी नेवर शुड डे ड्रीम अबाउट सक्सेस, लेकिन हमें कभी भी सक्सेस के बारे में, कामयाबी के बारे में डे ड्रीम, दिन के ख्वाब नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इट कम्स विद हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, क्योंकि जो कामयाबी होती है तो वो सख्त मेहनत और प्लानिंग के ज़रिए आती है। हार्ड वर्क एक्ट एज अ फ्यूल एंड प्लानिंग कीप्स अस ऑन द राइट ट्रैक, सख्त मेहनत एक फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम करता है, और प्लानिंग हमारी गाड़ी को या हम सबको राइट ट्रैक पर रखती है, सही रास्ते पर रखती है। यानी अगर हम ज़िंदगी की गाड़ी है या फिर सक्सेस एक गाड़ी की तरह है तो उसमें हार्ड वर्क ईंधन की तरह काम करता है, और प्लानिंग के साथ में चले तो हमारी जो सक्सेस की गाड़ी है तो वो एकदम राइट ट्रैक पर, सही रास्ते पर चलती रहेंगी। वी नो दैट वी कैन अचीव एनीथिंग बाय हार्ड वर्क बट स्टिल आवर गोल्स मस्ट बी अचीवेबल, हम ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सख्त मेहनत के ज़रिए हम कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे गोल फिर भी अचीवेबल होने चाहिए, यानी ऐसे होने चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सकें। ऐसा ना हो कि कुछ भी गोल बना दे जिसको हम हासिल नहीं कर सकते और बाद में हम उसको लेकर अफसोस करें, बल्कि हमारे जितने भी गोल हो तो ऐसे हो कि जिसको अचीव करना हमारे लिए मुमकिन हो, पॉसिबल हो। वंस वी सेट आवर गोल्स वी कैन अचीव देम बाय पेशेंस,
जब हम हमारे गोल सेट कर लेंगे तो हम उसको पैशन के ज़रिए यानी बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के ज़रिए हम उसको अचीव कर सकते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट कामयाबी की कुंजी है, चाबी है। एंड वी मस्ट हैव सम पेशेंस। और कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे पास में थोड़ा सब्र और धैर्य भी होना चाहिए। चेंजेस डू नॉट कम ओवरनाइट, क्योंकि जो कामयाबी है, चेंजेस है, तो वो रातों रात नहीं आ जाते। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। सो हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, सक्सेस विल कम। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, कामयाबी ज़रूर आएंगी। रिमेंबर दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल हैव टू सेक्रीफाइस। और आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी कभी भी टाइम आएगा जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, कुर्बानी देनी होगी। बट यू अचीव बिगर, लेकिन बड़ी चीज़ें हासिल करने के लिए वी मस्ट सेक्रीफाइस आवर टाइम, एफर्ट्स एंड कम्फर्ट। हमको अपने टाइम, कोशिशों की, कंफर्ट की, आराम की हमको सेक्रीफाइस, कुर्बानी देनी होगी। एंड यू विल डू मैनी मिस्टेक्स। और कामयाबी हासिल करने के जो रास्ता है तो उसमें आप बहुत सारी गलतियां भी करेंगे। बट डोंट बी अशेम्ड एंड नर्वस, लेकिन उस पर आप ना अशेम हो, ना उस पर आप शर्मिंदा हो जाए और ना ही नर्वस होइए। योर मिस्टेक्स आर योर टीचर्स, लर्न फ्रॉम देम। क्योंकि आपकी गलतियाँ ही आपकी टीचर है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी। लर्न फ्रॉम देम, तो उनसे सीखिए। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से ही एक आदमी परफेक्ट होता है। एंड परफेक्शन इज़ अ सक्सेस इटसेल्फ, और परफेक्शन खुद अपने आप में एक कामयाबी है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड इन योर गोल्स, और अपने आप में और अपने गोल्स में यकीन रखिए। नथिंग कम्स इन आवर लाइफ विदाउट डेडिकेशन। हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ डेडिकेशन के बगैर, लगन के बगैर नहीं आ सकती। अपने आप को पूरा उसी चीज़ के लिए डेडिकेट करने के बगैर नहीं आ सकती। एंड डिटर्मिनेशन, और मजबूत इरादे के बगैर नहीं आ सकती। सो बी डेडिकेटेड टू योर गोल एंड टू योर पैशन एंड टू योर सक्सेस। इसीलिए हमको अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना चाहिए अपने गोल के लिए, अपने पैशन के लिए और अपनी कामयाबी के लिए। एंड योर डिटर्मिनेशन विल लीड यू टू योर सक्सेस। और हमारी जो लगन है, हमारे मजबूत इरादे हमको खुद ही अपनी कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। सो दीज आर फ्यू थाट्स दैट आई डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये कुछ ख्यालात थे, कुछ सोच थे, विचार थे, जिसको कि मैंने आपके सामने पेश करने की हिम्मत की। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप तमाम ही लोगों को, या आप तमाम ही लोगों की कामयाबी की उम्मीद करता हूँ, या कामना करता हूँ, तमन्ना करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। अभी इस स्पीच की हमको समरी लिखना है, तो इसकी हम समरी भी इस तरह लिखेंगे कि वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, कि हम सभी कामयाब होना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव द एटीट्यूड टू बी सक्सेसफुल, लेकिन हम में से अक्सर के पास में सक्सेसफुल, कामयाब होने का एटीट्यूड नहीं है। सक्सेस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, कामयाबी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहती है। एंड डिवोशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, और डिवोशन और पॉजिटिव थिंकिंग भी चाहती है। वी शुड टेक द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, हमें कामयाब लोगों से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेना चाहिए। एंड वी शुड वर्क हार्ड एंड सेट आवर गोल्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली, और हमें सख्त मेहनत करना चाहिए, अपने गोल सेट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार या मुताबिक हमको प्लान करना चाहिए, अपने मंसूबा या प्लानिंग करनी चाहिए। वी शुड मैनेज आवर टाइम एंड हैव सम पेशन, हमें अपना जो टाइम है तो उसको मैनेज करना चाहिए और थोड़ा सब्र और धैर्य या पैशन भी रखना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस, हमें अब कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। एंड वी शुड डेडिकेट आवर सेल्फ टू आवर गोल्स, और हमें अपने आप को पूरी तरीके से अपने गोल्स के लिए लगा देना चाहिए। एंड विद डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव सक्सेस, और पूरे मजबूत इरादों के ज़रिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने तीसरे दिन की एक्टिविटी नंबर 3 को समझा और उसे सॉल्व किया। इस एक्टिविटी में हमने सीखा कि हम कैसे कोई भी स्पीच को, या कोई भी जो दूसरी रिटन इन्फॉर्मेशन है या स्पोकन इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम कैसे समराइज़ कर सकते हैं, उसकी समरी कैसे लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज की एक्टिविटी को समझा होगा और उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।